हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का जो है चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में जो है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्य ज्ञात करने की जो विधि होती है इसको बताने वाले हैं। हम आपको बताए थे कि वर्गीकृत आंकड़ों की जो है माध्य ज्ञात करने की जो है 3 विधि होती है। पहला विधि बताए थे प्रत्यक्ष विधि होती है। दूसरा बताए थे विधि कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, या इसी का नाम है लघु रीति भी विधि बोलते हैं। दूसरा विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि, या इसी का नाम जो है लघु रीति भी विधि बोला जाता है इसको। और तीसरा जो विधि है ये पग विचलन विधि होता है, चाहे इसको हम पद विचलन विधि कहते हैं। इसमें जो है हम अब तक जो है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना जो है आपको हम बता चुके हैं कि प्रत्यक्ष विधि से जो है माध्य को कैसे ज्ञात करते हैं। इसको हम बता चुके हैं कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम बताए थे कि प्रत्यक्ष विधि से अगर माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में जो है सिग्मा एफ आई होता है। प्रत्यक्ष विधि से अगर माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में जो है सिग्मा एफ आई होता है। आज बताने वाले हैं आप सभी को हम लघु रीति विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। लघु रीति विधि को जो है कल्पित माध्य भी विधि कहते हैं। परीक्षा में दे देगा कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें या लघु रीति विधि से माध्य ज्ञात करें, तो दोनों विधि का नाम एक ही है। बस कोई कल्पित माध्य विधि पढ़ता है तो कोई लघु रीति विधि पढ़ता है। बस पढ़ने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही तरीका है। मतलब एक ही विधि को जो है हम कल्पित माध्य या लघु रीति भी विधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है कल्पित माध्य विधि से हम माध्य बताने वाले हैं, लघु रीति विधि से माध्य बताने वाले हैं। माध्य बराबर जो फॉर्मूला होगा ए प्लस होगा सिग्मा एफ आई डी आई बटा में जो है सिग्मा एफ आई होगा। इसमें ए को जो है हम कल्पित माध्य बोलते हैं। ए को जो है हम कल्पित माध्य बोलते हैं। जैसे आपको सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का जो है माध्य लघु रीति विधि से ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का जो माध्य है लघु रीति विधि से ज्ञात करें। इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। तो हम सबसे पहले आप क्या करिएगा कि हॉल लिखिएगा, और हॉल में जो है पहले क्या करिएगा कि वर्ग अंतराल को लिख लीजिएगा। चलिए हम पहले जो है वर्ग अंतराल को लिखते हैं। यहाँ पे जो है वर्ग अंतराल दिया गया है, तो हम सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि बारंबारता को लिखेंगे। यहाँ पे जो है बारंबारता दिया गया है, तो यहाँ पे जो है हम बारंबारता को लिख लेंगे। बारंबारता को जो है हम एफ आई बोलते हैं, तो यहाँ पे हम एफ आई भी लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। यहाँ पे जो है हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो यहाँ पे हम वर्ग चिन्ह लिख लेते हैं। ये देखिए वर्ग चिन्ह हो गया। वर्ग चिन्ह को हम बोलते हैं एक्स आई बोलते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स आई लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्ग अंतराल में जो है जो दिया गया वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल को लिखेंगे। यानी क्या दिया गया है तो 0 से जो है 10 दिया गया है, फिर इसके बाद जो है 10 से जो है 20 दिया गया है, फिर 20 से 30 दिया गया है, और 30 से जो है 40 है, और फिर जो है 40 से जो है 50 है। जो दिया गया वर्ग अंतराल है इसको जो हम वर्ग अंतराल में लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बारंबारता है उस बारंबारता को जो है हम बारंबारता वाला खाना में लिखेंगे। बारंबारता वाला खाना में क्या है, पहले 7 है तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या है 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। फिर 15 है तो हम 15 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 8 है तो हम 8 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 10 है तो हम 10 लिख लेंगे। यानी बारंबारता वाला को जो है हम बारंबारता वाला खाने में लिख लेंगे। अब इसका जो है हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकाला कैसे जाता है तो वर्ग चिन्ह बराबर हम फॉर्मूला बताए थे कि अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी बटा में 2 होता है। ए प्लस बी बटा में जो है 2 होता है। ए का मान यहाँ से आप 0 रखिएगा और बी का मान 10 रखिएगा, तो 0 प्लस 10 बटा में 2 यानी हो जाएगा 10 बटा में 2, यानी 1 कटेगा तो 5 हो जाएगा। इसका जो वर्ग चिन्ह आएगा 5 आ जाएगा।
तो यहाँ से जो है आप 0 और 10 को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भागा दे देंगे। अगर उसमें 2 से अगर भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0 और 10 10 होगा, 10 से अगर 10 में 2 को भाग देंगे तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 5, तो इसका जो वर्ग चिन्ह होगा 5 होगा। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो 10 और 20 30 होगा, 30 का अगर 2 को भगा दें 30 में तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे जो है 15 है। वैसे भी आप देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, मतलब 0 से 10 में 10 का अंतराल है, 10 से 20 में भी 10 का अंतराल है, 20 से 30 में 10 का अंतराल, 10 का अंतराल जोड़ते जाइए। 5 आ गया तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 10 25 हो जाएगा, 25 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 25 और 10 जो है 35 हो जाएगा, 35 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 35 और 10 जो है 45 हो जाएगा। ये जो है इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। अब आप क्या करिएगा कि यहाँ पे जो है अब डी आई निकाल लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला में डी आई भी होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डी आई निकालेंगे। तो डी आई बराबर फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस जो है ए होता है, एक्स आई माइनस जो है ए होता है, डी आई का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस जो है ए होता है। ए क्या है तो ए को हम कल्पित माध्य बोलते हैं, ए को जो है कल्पित माध्य बोला जाता है। कल्पित माध्य कहाँ आएगा तो ये वर्ग चिन्ह के बीच में होगा। वर्ग चिन्ह देखिए यहाँ पे 5 है, 15 है, 25 है और यहाँ 35 है, 45 है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच में जो है 25 आ रहा है, तो ये जो है आपका कल्पित माध्य हो जाएगा। यानी ए का जो मान होगा, ए का जो माध्य होगा मान होगा, ए का जो मान है 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स आई माइनस ए है, तो एक्स आई का मान 5 रखेंगे, 5 माइनस 25 करेंगे तो 5 माइनस 25 जो होगा तो 20 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 15 माइनस 25 करेंगे, 15 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। फिर इसी तरह 25 माइनस 25 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 35 माइनस 25 करेंगे, 35 में ले अगर 25 घटेगा तो 10 हो जाएगा। फिर 45 माइनस अगर 25 करिएगा, 45 में ले 25 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 20। अब आपको क्या करना पड़ता है कि दोनों को गुणा करते हैं एफ आई और डी आई का, तो यहाँ पे अगला जो खाना बनेगा ये हो जाएगा एफ आई और डी आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एफ आई का गुणा डी आई में करेंगे, यानी 7 का गुणा माइनस 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जो है 140 हो जाएगा। इसी तरह 10 का गुणा जो है अब माइनस 10 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 100 कर देते हैं। 15 का गुणा हम 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 का गुणा जो है आप अगर 10 में करते हैं तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो है 10 का गुणा 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। 30 इसका मान जो है इतना आ गया। अब आप क्या करिएगा कि आप क्या करिए कि इसको यहां से इस तरह से घेर दीजिए, इस तरह से खाना को बना लीजिए। ये जो है इस खाना को जो है इस तरह से बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इसको हम जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे तो आप जो है इसको जोड़िएगा, यानी हमको चाहेगा इसमें सिग्मा एफ आई भी चाह रहा है, तो सिग्मा एफ आई लाने के लिए जो है इस बारंबारताओं का योगफल करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा। योगफल का मतलब सिग्मा होता है और एफ आई हो जाएगा। इन सबको जोड़िए, ये जोड़िएगा 7 और 8 15 होता है, 15 15 30 और 10 40 और 10 जो 50 हो जाएगा। अगर इसको आप जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, एफ आई और डी आई लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे 200 में 80 जोड़ेंगे तो 280 होगा, तो यहाँ पे 280 में से जो है इसको जोड़ेंगे तो माइनस 140 और माइनस 100 जो है माइनस 240 होगा। अगर 1 घटेगा तो यहाँ पे जो है 80, यहाँ पे जो है 40 आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये 40 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई और डी आई का मान जो है ये 40 आ गया। अब आप क्या करिए कि माध्य का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर, माध्य को जो है हम यक्स पर बार भी बोलते हैं, इसको हम यक्स बार भी बोलते हैं। यक्स बार बराबर कल्पित विधि से माध्य, लघुरीति विधि से माध्य ज्ञात करना है, तो लघुरीति विधि में इसका फॉर्मूला यहाँ पे बताया है कि ए प्लस होता है, सिग्मा होता है, एफ आई होता है, डी आई होता है,
और बटा में इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई लिखते हैं। ये जो है इसका हम फॉर्मूला लिख दिए। अब क्या करेंगे, ए का मान 25 है तो हम 25 रख देंगे, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान 40 है तो हम 40 लिख देंगे, बटा में सिग्मा एफ आई का मान 50 है तो हम 50 लिख देंगे। यानी ये आ जाएगा। यहां से जो है अगर इसका भाग दीजिएगा, 40 है तो यहाँ पे 0 बैठाइएगा, दिया जाएगा ये आएगा 0.400 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से जो है 50 से अगर कटाइएगा तो जो है 8 बार में कटेगा, यानी 400 में भाग दीजिएगा 50 से तो ये हो जाएगा 8, यानी 0 पॉइंट जो है 8 हो जाएगा। इसको अगर जोड़िएगा तो 25 पॉइंट जो है ये 8 आ जाएगा। इसका जो है आंसर, यानी इसका जो है लघुरीति विधि से माध्य ज्ञात किए तो ये आ गया 25 दशमलव जो है 8।